नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे गेटिंग स्पिरिचुअल विद प्रीतमा। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है वॉचिंग द माइंड। जैसे कि हम लोग शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारा माइंड दिन रात चलता रहता है और हम इस माइंड की जो सोचें आती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हम माइंड को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इससे ये होता है कि जो भी नकारात्मक सोचें आती हैं वो हमारे माइंड को काफ़ी हद तक या हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। तो इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम माइंड को रोक सकते हैं, क्योंकि हम जानबूझ के अगर रोकेंगे तो बट नेचुरल इट विल क्रिएट स्ट्रेन। हम बीमार पड़ सकते हैं। माइंड को रोका नहीं जा सकता, उसकी सोचों को रोका नहीं जा सकता है। तो क्या ट्रिक होनी चाहिए, तो देखते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू ओशो, उनका ये कहना है कि क्यों ना हम अपने माइंड को वॉच करते रहें, उसमें क्या क्या सोचें आ रही हैं। एक दृष्टा की तरह खड़े होकर केवल उन सोचों को देखें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। इनका ये कहना है व्हाट स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग एबल टू एक्सेस द नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। हम लोग अपने नेचुरल स्वरूप में क्यों नहीं आ पाते हैं। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम एक बच्चे होते हैं, तब हमारे माइंड में कोई सोचें नहीं होती हैं। एकदम पवित्र, एकदम प्योर माइंड होता है हमारा, जिसमें हम जब चाहें कुछ भी भर सकते हैं। अ प्लेन प्योर स्टेट ऑफ माइंड। वैसा स्टेट हमारा अब नहीं है। हम वैसा नेचुरल स्टेट क्यों नहीं अटेन कर पाते हैं। द थिंग इज़ दैट हम कम्प्लीटली उन सोचों में इतना डूब जाते हैं कि हम फिर अंदर से डरने लगते, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, तो कहीं ये हो गया, तो आगे मेरा भविष्य क्या होगा। उन सोचों ने हमें इस तरीके से चारों तरफ से सराउंड कर लिया है कि हम अपने जीवन को नेचुरल वे में जी नहीं पाते हैं। वी सीम टू हैव लॉस्ट द ऑफ स्विच। मतलब एक जैसे हम चुटकी बजाएं तो ऑफ हो जाए हमारे दिमाग की सोचें, वो नहीं है हमारे पास। हमेशा ऑन ही ऑन रहता है वो। एंड सो आवर थॉट्स एंड प्री ऑक्यूपेशंस आर रिलेंटलेस कंपेनियंस दैट वी कांट सीम टू गेट अवे फ्रॉम। और वो इस तरीके से हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी सोचें, कि हम उनसे दूर नहीं जा पाते हैं। दिन रात यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं पर भी किसी से भी बात करो, आप बात करोगे तो भी आपको लगेगा, अगर आप हैप्पी मूड में हैं तो आप प्योरली उस इंसान के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दुखी हैं तो भी उसको पूरी तरीके से अपनी बात बताते हैं। लेकिन अगर आप सोचों से ज़्यादा घिरे हुए हैं तो आप पूरी तरीके से उस कन्वर्सेशन में होते भी नहीं हैं। किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी आप कुछ और ही सोचते रहते हैं। तो ये हमारे जो कंपेनियंस हैं, कौन है हमारे कंपेनियंस? अभी तो थॉट्स हैं जो माइंड में आते हैं, वो हमारे कंपेनियंस हैं जो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। इवन व्हेन द बॉडी इज़ टायर्ड, और हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो भी थॉट्स आते रहते हैं हमारे दिमाग में। तो कभी कभार नींद भी नहीं आती, हम थके भी होते हैं बट वी वांट टू स्लीप, पर नहीं सो पाते हैं। रीज़न थॉट से घिरा है हमारा माइंड। We have all probably experienced how this thinking and feeling machine can drive us crazy. और ये हम लोगों ने देखा भी, हमारी सोचें हमें इतना ज़्यादा कभी कभार नकारात्मक बना देती हैं कि हम गलत रास्ते पे चल जाते हैं और कुछ ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि पागलपन की निशानी होती है। We have also all likely thought that it would be just great if we knew how to turn it off at will. ऐसा तो हम लोग हमेशा सोचते भी हैं कि सोचे जा क्यों नहीं रही हैं। हम लोग हर जगह पर सवाल पूछते हैं कि सर हमें ये सोचे आती हैं, इनको कैसे रोका जाए, या मैम ये सोचे आती हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो हमेशा हमारे माइंड में एक होता है इमेजिनेशन, काश हमारे पास एक ऑफ का स्विच होता। Osho has spoken a lot about the mind and the people around him have asked many questions related to it. ओशो ने तो इतने सारे तो बुक्स ही लिखी हैं उन्होंने कि उसमें माइंड के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है और काफ़ी लोग उनको घेरे रहते हैं केवल और केवल अपनी सोचों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। तो ये वाला जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ओशो ये हमसे पूछें कि क्या जो माइंड है वो सुसाइड कमिट कर सकता है? नहीं, माइंड के पास ऐसा कुछ डिसीजन करने का तो होता नहीं कि वो सुसाइड कमिट कर ले। लेकिन अगर हम चाहें तो माइंड अपना सुसाइड कमिट कर सकता है, यानी सोचें आनी उसकी बंद हो सकती हैं। तो इसमें क्या कोई शॉर्टकट है?
जिससे कि हमारा माइंड जो है वो साइलेंस पे आ जाए। तभी कई लोग मेडिटेशन को ही अपना सहारा मान लेते हैं, और मेडिटेशन में ये भी कहा जाता है अपने माइंड की सोचों को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो ध्यान है पूरी तरीके से अपनी सांसों पे दें कि वो किस तरीके से आ रही हैं, जा रही हैं। आती हुई सांसें आपको अंदर से एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जाती हुई सांसें आपके साथ, मतलब सांसें अपने साथ नेगेटिव थॉट्स लेके जा रही हैं। या कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़ोर ज़ोर से सांसें लें और छोड़िए, सांसें लें और छोड़िए, जिससे कि दिमाग की सोचें बंद हो जाए। ठीक है, तो ओशो रिस्पॉन्स विथ अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। अब ओशो का इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, लेट्स सी दैट। वन सजेस्ट वी एम्ब्रेस आर थॉट प्रोसेसेस एंड स्टार्ट एन्जॉइंग द माइंड। एक तो इनका ये सजेशन है, उन थॉट्स को आप अपना लें, उनको इन्जॉय करें, किस तरीके के मेरे विचार हैं, आपको हंसी आए, आप उन थॉट्स को एन्जॉय करें, एम्ब्रेस कर लें। या तो फिर, क्योंकि उन सोचों से आप लड़ तो नहीं सकते हैं, वो सोचें अगर आपने दबा दी तो आप पागलपन की स्टेट में पहुंच जाएंगे। दूसरा इन्होंने कहा है एक ऐसा मेथड जो कि पूरी सोचों को स्टॉप ही कर दे। तो देख लें कौन सा है वो मेथड। द माइंड कैनॉट कमिट सुसाइड बिकॉज व्हाट्सोएवर द माइंड कैन डू विल स्ट्रेंथन द माइंड। एनी डूइंग ऑन द पार्ट ऑफ माइंड मेक्स द माइंड मोर स्ट्रॉन्ग, सो सुसाइड इज़ इम्पॉसिबल। माइंड तो सुसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन हम कुछ भी अगर ज़बरदस्ती कराना चाहेंगे माइंड से, माइंड और स्ट्रांग हो जाता है उस नकारात्मक या सकारात्मक सोच के साथ। जो भी सोचें आएंगी वो और स्ट्रांग होती चली जाएंगी हमारे माइंड में। माइंड डूइंग समथिंग मीन्स माइंड कंटिन्यूइंग इटसेल्फ। क्योंकि देखिए, अगर माइंड आपका चल रहा है इसका मतलब है कि आप ज़िंदा हैं, वो अपने आप से चल रहा है, आपका माइंड चल रहा है, चाहे आप सो रहे हैं तब भी माइंड चल रहा है। जो सारा दिन हुआ आपके साथ वो भी माइंड में आता रहता है, वो सपनों के रूप में आता है। जो आपने कुछ आगे इमेजिन कर लिया होगा वो भी सपनों के रूप में माइंड के ज़रिए आता है। तो माइंड कैन नॉट कमिट द सुसाइड। तो इनका ये कहना है माइंड कैन नॉट कमिट इट बट सुसाइड हैपन्स। इट हैपन्स थ्रू वॉचिंग द माइंड, नॉट बाय डूइंग एनीथिंग। जो माइंड आपसे करवाना चाहता है ना, आप उसको करें ही ना, केवल वॉच करते रहें अपने माइंड को। यदि आप एक साइलेंट वॉचर की तरह अपने माइंड को केवल देखते रहें, ऑटोमेटिकली वो सोचें अपने आप चली जाएंगी। यू विल ऑब्जर्व कि वो वैनिश होती चली जा रही हैं जब आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं। मेरी पहली वीडियो भी थी जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स में था कि अगर आप माइंड को एनर्जी न दें, उसको इम्पोर्टेंस न दें उन थॉट्स को, तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो अपने आप सारी वो थॉट्स चली जाएंगी। The watcher is separate from the mind. It is deeper than the mind, higher than the mind. जो हम दृष्टा के रूप में उसको देखते जाएंगे, हम डीपर हैं एज कंपेयर टू माइंड। Watcher is always hidden behind the mind. A thought passes, a feeling arises. Who is watching this thought? Not the mind itself, because mind is nothing but the process of thought and feeling. The mind is just the traffic of thinking. Who is watching it? When you say an angry thought arises in me, who are you? In whom has a thought arisen? Who is the container? The thought is a content, but who is the container? The mind is like when you print a book on white clean paper, words appear. The empty paper is a container and the printed words are the content. Consciousness is like empty paper, mind is like written printed paper. कितने ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इनका ये कहना है कि एज अ वॉचर अगर हम माइंड को देखते जाएं तो हमने माइंड को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है, और जो माइंड की थॉट्स है वो तो आती जाती रहेंगी। एक जब थॉट आती है तो कुछ फीलिंग होती है, ठीक है। तो माइंड एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स। माइंड कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ थॉट एंड फीलिंग्स है। तो कौन ये सब देख रहा है कि मेरे मन में विचार आ रहे हैं और मेरे में ये फीलिंग्स हो रही? कौन है वो जो देख रहा है ये सारी चीज़ें? अगर आप ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा किसको आ रहा है? क्या है वो जो फीलिंग आ रही है गुस्से की, वो माइंड में अराइज हुई और वो आपकी फीलिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। तो इनका ये एक्सप्लेनेशन कितना सुंदर तरीके से इन्होंने दिया कि माइंड जो है वो एक प्रिंटेड पेपर की तरह हो गया।
तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एक खाली कागज़ है, और माइंड में जो थॉट्स आते रहते हैं वो उस पर प्रिंट होते रहते हैं उस खाली कागज़। तो इसका मतलब हो गया कि जो एम्प्टी पेपर है जिस पे अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ है वो हमारा कॉन्शियसनेस है, और जैसे उसमें थॉट्स और फीलिंग्स आती रहती है माइंड के ज़रिए वो उस पर प्रिंट होता रहता है, तो इट बिकम्स अ प्रिंटेड पेपर। तो माइंड एक कंटेंट है, मैटर है, और जो कॉन्शियसनेस है वो कंटेनर है जिस पे आपने वो कंटेंट लिख लिया है। Whatsoever exists as an object inside you, whatsoever you can see and observe, is the mind. The observer is not the mind, the observed is the mind. अब इनका ये कहना है जो भी आपके अंदर चल रहा है, कुछ भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो माइंड है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो माइंड नहीं है। जो ये सब देख रहा है कि ये मेरे मन में विचार आ रहे हैं, वो माइंड नहीं है। माइंड तो एक वो चीज़ है जिसको देखा गया है कि ऐसे विचार आ रहे हैं उसके अंदर। सो इफ़ यू कैन गो ऑन सिंपली ऑब्जर्विंग विदाउट कंडेमिंग, विदाउट in any way creating a conflict with the mind, without indulging it, without following it, without going against it, if you can simply be there, indifferent to it, in that indifference suicide happens. तो इनका ये कहना है कि यदि आप माइंड को सिर्फ देखते रहें, उसमें क्या विचार आ रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है, लेकिन आप वो चीज़ें रिस्पॉन्ड ना करें, आप वो कार्य ना करें जो माइंड आपसे कह रहा है करने के लिए, आप सिर्फ उसको सिंपली देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, उसका साथ ना दें, लेकिन उसको रोके भी नहीं कि क्या विचार आ रहे हैं। डोंट स्टॉप इट फ्रॉम थिंकिंग वॉट एवर इट इज़ थिंकिंग, लेकिन डू नॉट डू दैट थिंग विच द माइंड इज़ आस्किंग यू टू डू। तो एक तरीके से आपने माइंड को सुसाइड कमिट करने के लिए कह दिया। इट इज़ नॉट दैट माइंड कमिट सुसाइड व्हेन द वॉचर अराइजेज, द विटनेस इज देयर, माइंड सिंपली डिसअपियर्स। जब हमारे अंदर का जो दृष्टा है वो जागता है और इन विचारों को सिर्फ देखता है, उनका साथ नहीं देता है और उन पे रिएक्ट नहीं करता है, तो एक तरीके से माइंड डिसअपियर हो जाता है। जो थॉट्स आए गए सब गायब हो जाते हैं। तो माइंड एग्जिस्ट विदाउट योर कॉपरेशन और योर कॉन्फ्लिक्ट, विथ योर कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, बोथ आर वेज ऑफ कोऑपरेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट टू। अगर आपने ये कहा अरे ये विचार क्यों आ रहे हैं मेरे मन में, ऐसा क्यों आ रहा है, और आप माइंड को दबाने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके से आप माइंड को कोऑपरेट कर रहे हैं, आप उसका साथ दे रहे हैं। या अगर माइंड ने आपसे कुछ कहा करने के लिए और आपने तुरंत वो कर दिया, तो भी आपने कोऑपरेशन दे दिया। तो अगर आप माइंड के साथ हैं या माइंड के अगेंस्ट हैं, दोनों वेज में आपने माइंड को कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। सो व्हेन यू फाइट विद द माइंड, यू आर गिविंग एनर्जी टू इट। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जब भी आप माइंड को साथ देते हैं तो एक तरीके से आप एनर्जी दे रहे हैं उसको, उसकी बातों पे आके आप वो रिएक्शन दे रहे हैं, तो यू आर गिविंग एनर्जी टू द माइंड एंड माइंड विल ओवर पावर यू। So you have accepted the power of the mind over your being. So whether you cooperate or you conflict, in both the cases mind becomes stronger and it overpowers you. तो अगर आप कोऑपरेट भी करते हैं या उसके खिलाफ भी जाते हैं, तो भी आप एक तरीके से माइंड को एनर्जी दे रहे हैं और उसको ये अलाउ करें कि तुम मुझे ओवर पावर करो। जस्ट वॉच, जस्ट बी अ विटनेस, केवल देखिए उसको, एक दृष्टा की तरह केवल देखते जाइए। And by you will see gaps arising. As thought passes and another thought that does not come immediately, there is an interval. धीरे धीरे आपके ऑब्जर्व करने के तरीके से विचार आएंगे जाएंगे, अगला विचार आने से पहले काफ़ी देर का गैप रहेगा और ये एक नई तरंग आपको महसूस होगी, एक नया चेंज आप में आएगा, क्योंकि उस गैप में एक शांति रहेगी, एक इंटरनल पीस रहेगा, एक शांति आपको मिलेगी। इन दैट इंटरवल इज़ ऑल दैट यू हैव ऑलवेज बीन सीकिंग एंड नेवर फाइंडिंग। उसी इंटरवल में आपको एक आत्मानुभूति होगी, एक ऐसी शांति आपको मिलेगी जो आप सदियों से ढूंढते आ रहे थे कि मुझे शांति मिले।
In that gap you are no more an ego. In that gap you are not defined, confined, imprisoned. In that gap you are vast, immense, huge. आपको लगेगा आप एक यू कैन से डिवाइन पावर आप में है, बिकॉज वो जो गैप है वो आपको आपके ईगो को हटा देगा। आपको लगेगा ही नहीं आप किसी बंधन में हैं, आपको लगेगा आप बंधन मुक्त हो चुके हैं, विचारों के बंधनों से एकदम आज़ाद हो चुके हैं और आपके पास कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। और तब उसी एग्जिस्टेंस में जो प्रेजेंट आपका है उसी में आप मेल्ट होने लगते हैं। If you go on watching and you don't get attached to these gaps either, because that is natural now to get attached to these gaps, if you start hankering for these gaps because they are tremendously beautiful, they are immensely blissful, it is natural to get attached to them and desire arises to have more and more of these gaps. Then you will miss, then your watcher has disappeared. देखिए एक होता है ना, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप चाहेंगे ये चीज़ मुझे मिले, बार बार मिले। तो ओशो का ये कहना है अगर एक बार आपको ये शांति की अनुभूति हुई और आपने ये शांति ऑब्जर्व कर ली अपने अंदर और गैप्स आपको मिले, एक विचार के बाद अगला विचार आने में काफ़ी गैप हुआ और उस इंटरवल में आपको काफ़ी अनुभूति हुई, शांत आपका मन हो गया, तो आपका हमेशा मन करेगा मुझे ऐसा चांस दोबारा मिले, दोबारा मैं इस तरीके की स्टेट में आऊँ। आपकी डिज़ायर हो गया, आपकी अटैचमेंट हो जाएगी कि वो शांति मुझे दोबारा मिले और आपकी जो वो क्रेविंग है, वो जो डिज़ायर है, वो फिर से आपके वॉचर को ख़त्म कर देगा। तो आपको कोई अटैचमेंट भी नहीं रखना है, उस क्षण को एंजॉय करके डू नॉट क्रिएट एन अटैचमेंट टुवर्ड्स इट। जैसे ही आप अटैचमेंट रखेंगे आपकी डिज़ायर्स आएंगे तो फिर थॉट्स आएंगे एंड योर वॉचर विल डिसअपियर। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू बिकम एन इनडिफरेंट वॉचर। ऐसे वॉचर बनिए कि जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इनडिफरेंट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ टू रिमेंबर दैट व्हेन ब्यूटिफुल गैप्स अराइज डोंट गेट अटैच टू देम। एक तो आप इनडिफरेंट बनिए, फिर जब वो गैप्स आते हैं एक विचार और दूसरे विचार के बीच में जो एक बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है उससे अटैचमेंट मत रखिए। डोंट स्टार्ट आस्किंग फॉर देम, डिज़ायर मत रखिए कि दोबारा से एक क्षण मेरे पास आए। डोंट स्टार्ट वेटिंग दैट दे शुड हैपन मोर ऑफन। हमेशा वेट मत करिए कि अरे ये डिज़ायर है मेरी, ये दोबारा से ये फीलिंग आए, दोबारा से मैं एक क्षण एंजॉय करूं। If you can remember these two things when beautiful gaps come, watch them too and keep your indifference alive, then one day the traffic simply disappears with the road. They both disappear and there is tremendous emptiness. तो अगर ये दो पॉइंट्स हमने लर्न कर लिए कि हम इनडिफरेंट हो जाएं, हमारे पास विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे इनडिफरेंट हो जाएं, हम विचारों को एनर्जी ना दें। दूसरा ये कि जब हमें वो ब्यूटीफुल गैप्स मिलते हैं एक विचार और दूसरे विचार के बीच, उन गैप्स के लिए अटैचमेंट ना रखें। ये दो चीज़ें अगर हमने लर्न कर ली तो एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हमारे सारे विचार डिसअपियर हो जाएंगे और वो ब्यूटीफुल गैप्स हमेशा ही आते रहेंगे और एक अजीब सी एम्प्टीनेस हमारे अंदर रहेगी, एक खालीपन, बिना विचार के हम वो इंसान हो जाएंगे। दैट्स व्हाट बुद्धा कॉल्स निर्वाण। वही निर्वाण है, वही आपके जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है, वही एक अंतरिम लक्ष्य है, वही इकलौता लक्ष्य हर मनुष्य का होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई कॉल सुसाइड बट द माइंड हैज़ नॉट कमिटेड इट। तो अकॉर्डिंग टू ओशो इसी को ही वो कहते हैं सुसाइड ऑफ माइंड, बट माइंड ये सुसाइड नहीं करता। एज अ वॉचर जब आपने उसको साथ नहीं दिया, उसको केवल देखा, उसको मना भी नहीं किया कि क्या विचार आ रहे हैं क्या जा रहे हैं, उसको एनर्जी नहीं दी, ना उसके खिलाफ आप गए ना उसको साथ दिया, देन ऑटोमेटिकली माइंड कमिट्स सुसाइड। सो मेडिटेशन इज़ नॉट रियली माइंड एफर्ट, रियल मेडिटेशन इज़ नॉट एफर्ट एट ऑल। मेडिटेशन में एफर्ट नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन की जितनी भी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसमें यही कहा जाता है माइंड को रोकने की कोशिश ना करें। माइंड में अपने आप विचार आएंगे और जाएंगे, अगर आपने अपनी ध्यान अपनी सांसों पे रखा अपने आप वो विचार ख़त्म हो जाएंगे,
यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दोज थॉट्स. Real meditation is just allowing the mind to have an own way and not interfering in any way. So just remaining watchful, witnessing as a drashta. एक दृष्टा की तरह केवल आप अपने विचारों को देखते जाएं, क्या विचार आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं. ऑटोमेटिकली माइंड बिकम्स साइलेंट. वन डे इट इज़ गॉन, यू आर लेफ्ट अलोन. तब ये विचार ख़त्म हो जाएंगे और आप अकेले एकदम एक छोटे बच्चे की तरह, जिसके माइंड एकदम एम्प्टी होता है, उसका कॉन्शियसनेस एक खाली कंटेनर होता है. दैट अलोननेस इज़ वॉट इज़ योर रियलिटी. यही हमारी सच्चाई है. एंड इन दैट अलोननेस नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड. वो अलोननेस ऐसा नहीं है कि कुछ आपको खुद में ही कंप्लीटनेस नज़र आएगी. आपको लगेगा मैं अकेले ही कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, क्योंकि वो खालीपन सब कुछ इंक्लूड किए हुए. यू डू नॉट नीड द हेल्प और द सपोर्ट ऑफ एनी वन इन योर लाइफ एट दैट मोमेंट. बहुत ही सुंदर तरीके से ओशो ने इन चीज़ों को बताया है. एंड यही हमें अपने जीवन में करना है कि अपने विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. वंस यू कीप वॉचिंग द थॉट्स, अपने आप वो थॉट्स धीरे 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 ख़त्म हो जाएंगे अगर आपका सपोर्ट उनको नहीं मिला. एंड देन अ टाइम कम्स जब एक विचार के बाद काफ़ी गैप के बाद अगला विचार आएगा, और उस गैप की जो ब्यूटी है वो आप इन्जॉय करने लगेंगे. लेकिन दो चीज़ें जो हमें रिमेंबर करनी है कि आपको माइंड को केवल वॉच करना है. दूसरा ये, वो जो ब्यूटीफुल गैप आता है उसके लिए अटैचमेंट नहीं रखना है, क्रेविंग नहीं करनी है, डिज़ायर नहीं रखना है कि मुझे ये वाली गैप दोबारा मिले. जब आप हमेशा माइंड को साथ नहीं देंगे, यू कीप ऑन वॉचिंग इट, ऑब्जर्विंग इट, ऑटोमेटिकली ऑल द थॉट्स ग्रेजुअली विल डिसअपियर. एंड अपने आप में वो एम्प्टीनेस आ जाएगा. यू विल बी लेफ्ट अलोन, बट दैट विल बी complete silence and you will be complete in yourself. सो होप ये मेडिटेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. नमस्ते.